Hello students, how are you? I am Torna Saini. Let's continue chapter 1. Till now, how many topics we have studied? Let's discuss. The chapter 1 name is Meaning and Objectives of Accounting. Let's summarize. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing the business transactions for correct decision making. देन ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे. ऑब्जेक्टिव्स से हमने क्या क्या पढ़ा था कि टू नो अबाउट प्रॉफिट और लॉस, टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, to compare the performance of the business, to know the trend of the business. We have studied about need, meaning, characteristics, objectives, functions, and today our topic is distinction between bookkeeping, accounting, and accountancy. So let's have a look on these three terms. It is very easy. Bookkeeping is mainly clerical. Bookkeeping is mainly clerical. ये ओल्ड टाइम में होता था मोस्टली. अब ये वाला सारा काम बुक कीपिंग का जो होता है वो कैसे होता है? थ्रू कंप्यूटर्स होता है. बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. बुक कीपिंग में मेनली क्या काम होता था? पहले केवल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे. ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है. बुक कीपिंग में हम मेनली क्या करते थे? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे. लेकिन देन एक टर्म आया, न्यू टर्म, अकाउंटिंग. अकाउंटिंग एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है. इसके अंदर क्या हुआ कि अब हम रिकॉर्डिंग के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं. पहले के अकाउंटेंट का काम क्या था? केवल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देना और रिजल्ट्स क्या होगा नहीं बताता था, उस रिजल्ट को एनालाइज वो नहीं करता था. नाउ अडेज द टास्क ऑफ बुक कीपिंग इज चेंज्ड एंड न्यू टर्म एमर्ज, दैट इज अकाउंटिंग. सो व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स. बुक कीपिंग में हम केवल ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. इट इज़ एन ओल्ड कॉन्सेप्ट. नाउ अडेज दिस इज नॉट डन. द वर्क डन बाय द बुक कीपिंग और बुक कीपर इज डन नाउ अडेज बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स. एंड नाउ बाय shifting this traditional concept to the modern concept, now we have accounting. Okay, then comes a new word, accountancy. What is accountancy? Accounting is an art. इफ़ यू कैन से कि अकाउंटिंग एक आर्ट है तो अकाउंटेंसी क्या है? साइंस है. जहाँ अकाउंट में आप किसी टास्क को करते हो, अकाउंटेंसी गिव यू नॉलेज ऑफ दैट टास्क. अकाउंटेंसी विल गिव यू द नॉलेज ऑफ दैट टास्क. अकाउंटिंग में हम उस टास्क को करते हैं लेकिन उस काम को कैसे करना है इसकी नॉलेज हमें कौन देता है? अकाउंटेंसी. सो नाउ लेट्स समराइज दिस. Let's have a look on bookkeeping. Bookkeeping is an art of recording in the books of accounts. Bookkeeping is an art of recording in books of accounts the monetary aspect of commercial or financial transactions. यानी कि हम मेनली यहाँ पर क्या करते हैं? हम मेनली यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं. It is mainly concerned with record keeping. हम जनरली यहाँ पे बुक्स को मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. इसमें मेनली 4 एक्टिविटीज़ होती हैं. What 4 एक्टिविटीज़ वी हैव? सबसे पहले तो आप उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती हैं. फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजेक्शन्स को हम इसमें सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर की होंगी हम उन्हें पिक करेंगे. क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में से कौन सी वाली हम ट्रांजेक्शन को पिक कर लेंगे? क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन को. देन हम उसको किस में मेजर करेंगे? मनी टर्म्स में मेजर करेंगे. फिर हम उनको रिकॉर्ड करेंगे और क्लासीफाई करेंगे. मेनली ये काम हमने कर लिए. ये फंक्शन कैसा होगा? डेली बेसिस पर होगा, क्लैरिकल होगा. और जिस पर्सन को इस काम की कम नॉलेज है वो भी इस काम को कर सकता है. और एट प्रेजेंट दिस फंक्शन इज डन बाय कंप्यूटर्स. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द टर्म बुक कीपिंग. आपको कॉपी में लिखना है, नोटबुक में. बुक कीपिंग इज मेनली, व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? इट इज़ मेनली कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस. देन यू हैव टू राइट the meaning of accounting. You have to write the meaning of bookkeeping, then you will write the meaning of accounting. What is accounting? Already we have discussed. Accounting starts where bookkeeping ends. जहाँ bookkeeping ख़त्म होती है वहाँ accounting start होती है. जैसे वहाँ पे हमने 4 टास्क किए थे. सबसे पहले हमने क्या किया था? हमने ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया था कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है. फिर हमने उसको क्या किया था? मनी में मेजर किया था, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. देन हमने उसको क्या किया था? रिकॉर्ड किया था. देन हमने उसको क्या किया था? क्लासीफाई. अब समराइज करेंगे, एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे. यानी कि जहाँ आपने बुक कीपिंग में कितनी एक्टिविटी देखी थी? 4. यहाँ पे आपके अकाउंटिंग में कितनी एक्टिविटी हैं? 7. जहाँ पे ये एंड हुआ वहाँ से अकाउंटिंग क्या हुआ? बिगिन हुआ. ये ओल्डर कंसेप्ट था, ये न्यू कॉन्सेप्ट.
आगे देखिए, दस एन अकाउंटेंट वर्क गोज बियॉन्ड दैट ऑफ बुक कीपर, यानी अकाउंटेंट का काम बुक कीपर से ज़्यादा है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस अकाउंटिंग वर्क में बुक कीपिंग का वर्क भी आता है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड, बुक कीपिंग के रिकॉर्ड के हिसाब से ही तो अकाउंटेंट आगे का काम करेगा, जिसमें वो P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएगा। तो इन स्मॉल कंसर्न द अकाउंटेंट परफॉर्म द वर्क ऑफ बुक कीपर ऑल्सो, छोटी छोटी कंसर्न्स में हम बुक कीपर का काम भी करता है एक अकाउंटेंट। तो ये आपका हो गया अकाउंटिंग, देन आपका अकाउंटेंसी। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। क्या होती है अकाउंटेंसी? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स, यानी कि सिस्टमेटिक नॉलेज जो आपको अकाउंटिंग के लिए चाहिए वो आपको अकाउंटेंसी देता है। इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स, यहीं आप सीखते हो हाउ टू प्रिपेयर द बुक, ये आपको नॉलेज देगा। अकाउंटेंसी विल गिव यू द नॉलेज हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग। कॉलर के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग रेफर टू एंटायर बॉडी, थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ द अकाउंटिंग। जहाँ आप अकाउंटिंग को, अगर आप अकाउंटिंग को आप आर्ट बोलते हो तो अकाउंटेंसी आपकी साइंस है। यहाँ पे आप काम को करते हो, यहाँ आपको काम को करने का तरीका बताया जाता है। Then have a look on the difference, very easy difference. Let us see. Scope, bookkeeping scope is narrow, accounting wide, इसका स्कोप कम है, इसका ज़्यादा है। नेक्स्ट, स्टेज, बुककीपिंग प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। इसका ऑब्जेक्टिव केवल रिकॉर्डिंग करना है, इसका ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स को बनाना है। ये रूटीन नेचर का होता है और ये एनालिटिकल नेचर का होता है। कौन परफॉर्म करता है इसको जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। अकाउंटिंग को सीनियर स्टाफ करता है। इसके लिए लो लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए हाई लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत होती है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज। यहाँ जूनियर स्टाफ, अकाउंटिंग में सीनियर स्टाफ। बुक कीपिंग में क्लैरिकल स्किल, अकाउंटिंग में एनालिटिकल स्किल। बुक कीपिंग में आपका 4 एक्टिविटीज़ आती हैं, स्कोप नैरो है। यहाँ पे आपके 7 एक्टिविटीज़ आती हैं, स्कोप वाइड है। यहाँ पे एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे ज़रूरत होती है। नॉलेज लेवल यहाँ पे लिमिटेड होता है, वहाँ पे हाई होता है। एक एक आप डेफिनेशन का पॉइंट भी बना सकते हो। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स ओनली। और यहाँ पे आप बना सकते हो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। एंड इन द सेम मैनर वी हैव द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आप यहाँ मीनिंग लिख सकते हैं, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे इट इज़ अ साइंस। इसका स्कोप कैसा है अकाउंटिंग का स्कोप? अकाउंटिंग स्कोप इज़ नैरो, अकाउंटेंसी स्कोप इज़ वाइड। इट डिपेंड्स ओनली ऑन बुक कीपिंग, इट डिपेंड्स ऑन बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसका मेन फंक्शन नेट रिजल्ट्स का पता लगाना है और इसका मेन फंक्शन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना है। सो दिस इज़ द टॉपिक टू मेक नोट्स इन ब्रीफ and in a very healthy manner in your notebook and learn also. Thank you. Have a nice day.